आज का टॉपिक है विश्वासी का भटकने का कारण। लिख लो, यदि आप लिख सकते हो तो लिखिए प्रभु के वचन को। हमारा पहला टॉपिक है, जो डांट से मुंह मोड़ता है वह कलीसिया से भटक जाता है। लिखो, आप अपने टॉपिक में रहना, जो डांट से मुंह मोड़ता है वह कलीसिया से भटक जाता है। हम पढ़ेंगे नीति वचन 10 अध्याय उसका 17 पद। नीति वचन 10 अध्याय उसका 17वां वचन को हम पढ़ेंगे। जो शिक्षा पर चलता है, जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो दांत से मुंह मोड़ता है वह भटकता है। बोलो मसीह की हालेलुया। शिक्षा क्या है? परमेश्वर का वचन। एक याजक, एक परमेश्वर का दास कलीसिया को शिक्षा देता है, कलीसिया को सिखाता है, अपने बेटों को सिखाता है कि बेटा तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। तुझे वो काम नहीं करता है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है। एक पास्टर अपने भेड़ को इसलिए डांटता है कि वो भेड़ स्थिर रहे, वो भेड़ भला चंगा रहे, वो भेड़ स्वस्थ रहे, वो भेड़ आशीष में रहे, वो भेड़ 6 दिन काम करे और 7वें दिन परमेश्वर के धबर में आकर के आराधना करे। एक चरवाहा को इतना ज्यादा चिंता होता है कि उसका भेड़ दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, परमेश्वर के वचन में बना रहे। ये एक चरवाहा का बोझ होता है। हालेलुया। तभी वो वचन के द्वारा अपने भेड़ों को सिखाता है, वचन के द्वारा अपने भेड़ों को तैयार करता है, वचन के द्वारा अपने भेड़ों को खड़े करता है कि उसकी भेड़ें उसकी आवाज को सुने, माने और चले और आशीष में बढ़ जाए। और बहुत सारे भेड़े को आप देखना, उन्हें ये पसंद नहीं है, उन्हें अपना पास्टर चाहिए। वो पास्टर उनको डांटे नहीं, वो पास्टर उनको कुछ बोले नहीं, वो पास्टर उनके खिलाफ में जाए नहीं। लेकिन बाइबल ऐसा एक याजक को नहीं सिखाता है। हमने बीते समय में आपको सिखाया था कि जो व्यक्ति वचन पर ध्यान करता है वो व्यक्ति को परमेश्वर प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, आज का टॉपिक है कि जो दांत से मुंह मोड़ता है वो कलीसिया से क्या हो जाता है? भटक जाता है। आप और मैं ऐसा नहीं होना है। आप और मैं बहुत अच्छे लोग हैं। आप और मैं प्रभु के वचन को सुने। यदि कोई डांट दिया तो वचन में कहा है डांट जीवन का मार्ग है। यानी इतना बड़ा मार्ग खुदा ने एक छोटी सी डांट के लिए आपके लिए रखा है। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप झुककर चले, नम्र होकर चले, दीन होकर चले। अरे मेरे पास्टर ने मुझे डांट दिया है, इसका मतलब मेरे अंदर कोई ना कोई पाप है, मेरे अंदर कोई ना कोई गलती है, मेरे अंदर कोई ना कोई स्वार्थ की आत्मा है, मुझे सुधार लेना चाहिए। जब आपके मन में पवित्र आत्मा ये बातें डालना है तो आपको मानना है और छोड़ देना है। खुदा आपसे बहुत प्यार करेगा और आप बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा पॉइंट में आएंगे, जो शिक्षा को छोड़ देता है वो भी भटक जाता है। दूसरा, एक विश्वासी यदि शिक्षा को छोड़ देता है तो भी वो भटक जाता है। आइए हम पढ़ेंगे नीति वचन 19 अध्याय उसका 27वां पद पढ़ेंगे। चलिए पढ़ लीजिएगा। नीति वचन 19 अध्याय उसका 27 पद। हे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का हालेलुया। यदि
इस शिक्षा को सुनना, शिक्षा को मानना आप छोड़ देंगे, आप चर्च में जा रहे हैं, आप बोलते हैं मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूं, बाइबल बताता है अपने आप को हालेलुया। क्या बताता है बाइबल? आप अपने आप को धोखा देने वाले हैं। यदि आपके पास परमेश्वर के वचन का शिक्षा नहीं है, आज के दिन यदि आप परमेश्वर के भवन में नहीं है, आज के दिन आपको अपने सारे कामों में छुट्टी लेकर के आज परमेश्वर के भवन में आराधना करना था, ये परमेश्वर चाहता है। और शिक्षा पाने के दिन आप नाना प्रकार के दौड़ रहे हैं, नाना प्रकार की क्रियाओं के पीछे दौड़ रहे हैं, और बाद में कहेंगे प्रभु ने मेरी रक्षा नहीं, प्रभु ने आपके पास वचन पहले ही भेज दिया कि आप शिक्षा को सुने और शिक्षा को माने। परमेश्वर हमें क्या सिखाता है उसको माने, ताकि आपके अंदर परमेश्वर का जीवन रहे और आप अपने आप को तैयार करें। आज से एक निर्णय लें, 6 दिन ही मैं काम करूंगा, तो 6 दिन मैं काम करूंगा, 7वें दिन तेरी शिक्षा को मैं पाने के लिए तेरे भवन में प्रार्थना करके, कूद कर प्रार्थना करके बड़ी तैयारी के साथ मैं तेरे भवन में आऊंगा और तेरे वो हर वचन जो मेरे जीवन की शिक्षा है मैं उसको पाऊंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। हालेलुया। घर से प्रार्थना करके निकलता था परमेश्वर के भवन के लिए, वो आत्मा में आराधना करते रहे, आत्मा में नाचते गाते झूमते हुए परमेश्वर के भवन पहुंचता था। आप भी ऐसी आराधना करेंगे, आप भी अच्छी शिक्षा पाएंगे। बाइबल बताता है वो आपको नीचे नहीं, वो आपको ऊपर होगा, वो आपको पीठ नहीं, वो आपको सिर बनाएगा। ये उसके वचन का पावर है, ये उसके वचन का ताकत है। इसीलिए शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, उसके शिक्षा को कान लगा के सुनना, उसके शिक्षा को ध्यान लगाना कि क्या चाहता है प्रभु आपके साथ। तब आप कभी भटकने वाले नहीं, परंतु प्रभु के अच्छे चुने हुए बच्चे बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा तीसरा टॉपिक है नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला कलीसिया से भटक जाता है। नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला कलीसिया से भटक जाता है। ऐसे का किताब 28 अध्याय उसका 7वां आयत पढ़ेंगे। ऐसे की किताब 28 अध्याय उसका 7वां आयत पढ़ेंगे। ये भी दर्द लगने के कारण दर्द लगाते और नदिया से लड़खड़ाते हैं। याजक और नबी भी मदिरा के कारण दर्द लगाते हैं। दांत मधुर से उनको धुला दिया है, मदिरा के कारण लड़खड़ाते और दर्शन पाते हुए भी भटक जाते और न्याय में भूल जाते हैं। बोलो यीशु मसीह की। शराब पी करके याजक, शराब पी करके नबी यानी भविष्यवक्ता, ये लोग भी परमेश्वर की उस शिक्षा से भटक जाते हैं। जो दांत मधु से मतवाला होता है, शराब पी करके अपने आप को तुंग रखता है और बोलता है मेरे चर्च में जाने से क्या हुआ, मेरे अंदर कौन है, मेरे अंदर कौन है, बोले बाबा मेरे अंदर कौन है, यीशु मसीह है। और बाइबल में क्या लिखा हुआ है, शराब पीने वाला, नशीली चीजों को ग्रहण करने वाला,
बुरे बुरे काम करने वाला, क्या वो परमेश्वर का चुना हुआ है? क्या वो परमेश्वर का चुना हुआ है? हेलो, क्या वो परमेश्वर का चुना हुआ है? हम धोखा दे रहे हैं। आप संसार की क्रियाओं के लिए बहुत समय निकाल रहे हैं। आप संसार की अभिलाषाओं के लिए दिन भर टाइम है आपके पास, मोबाइल के टाइम है, शराब पीने के लिए चोरी चुपके से लगा के घर के परिवार को, छोटे बड़ों को, पत्नी को, भाई को, जो परिवार में है, दो बैठे के चुपचाप जरूर कर जा रहे हैं। अब भविष्यवाणी कहते थे, बोलते मुझे दर्शन आता था, बोलते मुझे स्वप्न आता था। मुंह के अंदर से गंदी चीजें यदि पेट में आ रही है तो परमेश्वर का आत्मा क्या आपकी देह के अंदर काम करेगा? तो धोखा कौन किसको दे रहा है? हेलो, धोखा कौन किसको दे रहा है? आप अपने व्यक्तिगत शरीर को, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने रक्त के द्वारा देने शुरू किया, उस शरीर को एक बार और आप तार कर दे रहे हैं। और जब तकलीफ में आप आ गए, बीमार में आप आ गए, क्लेश में आप आ गए, तब कहते हैं हे खुदा एक बार और मुझे दया कर। यीशु मसीह एक बार कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ, बार बार चढ़ाने से वो चढ़ने वाला है या नहीं? सोचो, आज्ञा का पालन करना सीखो, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना सीखो। कौन सा आपको धोखा रहा है? कौन सी बातें आपको आपके मन में सिर्फ आपको धोखा रहा है? सोचो, लेट करके उसने गाली किया, बेड में सो करके उसने धोखा किया, उसने मेरा बेइज्जती किया, उसने मेरा ये किया, उसने मेरा वो किया, उसने मेरा ये किया, मेरा इज्जत चला गया। इन बातों के लिए अब आपके पास बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने पवित्र आत्मा को नहीं, संसार की आत्मा को जगा दिया है। पवित्र आत्मा भी बड़े नम्रतापूर्वक आपकी ओर देखता है कि मेरा बच्चा मेरे तरफ कब मिलेगा। मैं तो बात रहा हूं, वो अमल करेगा, वो भी तड़प रहा है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं, पवित्र आत्मा की आवाज सुनने का टाइम नहीं। जब पैसे खत्म, दोस्ती खत्म, टूटा वाला बेड मिल गया, खटिया मिल गया, लेकिन जाड़े के नीचे पड़े हैं, ताल लगता हुआ है ऐसा, से पास्टर को बुलाओ प्रार्थना करने के, वो आपके करीब में 4-5 लोग हैं, उनके प्रार्थना के द्वारा बहुत चमत्कार होता है। बुलाओ, तेरे पाप तेरे भवन के अंदर इतने भर गए हैं। बाइबल बताता है पाप जब गर्भवती होती है तो किसको जन्म देती है? हेलो, किसको जन्म देती है? पाप को जन्म देती है। अब आप पाप को जन्म देने के समय में आ गए, मृत्यु आपके सामने में है, आप ऐसा करके पड़े हैं और कहते हैं मैं एक बार को बात कर दे, बार बार बात करने के आपके पास आया, लेकिन आपके पास समय नहीं है। दारू, कंजड़ियां, बीड़ी, सिगरेट, शराब, मुर्गा बाजार, नाना प्रकार का नशे का चीज, मत गिराओ कलीसिया, छोड़ो बुरे नामों को आज बदलने वाली आत्मा से आप छुटकारा पाओ। आपके मन को और आपके दिमाग से आज भाग हो जाओ, वरना आपकी मर्जी। हालेलुया। हमको आगे लिए लगाएंगे, प्रभु के आप लोग सौंपेंगे और चले जाएंगे, लेकिन लोगों को आपको देना है, जिंदगी और मौत के बीच में आपको जुड़ना है, मुझे नहीं। एक और टॉपिक लिखो, जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है भागी बन जाता है। जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है वह भी भटक जाता है।
यिर्मयाह की किताब पढ़ रहा है, उसका 5वां और मेरे द्वार से कुछ परिवर्तन आ जाए तो प्रभु को महीमा मिलेगा। आज भी यदि हमारे अंदर गंदे काम हो, आज भी हमारे दिमाग को कोई गंदी आत्मा खींच रही है, आज इस वचन से मन फिरा लेना। आज पवित्र आत्मा स्पेशल आपके लिए वचन भेजा है कि आप भटकने वाली जाति में नहीं, परंतु आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आशीष में जीवन जीने वाले बन जाए। यिर्मयाह 17:5 पर कहता है, मनुष्य पर भरोसा रखता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। एक बार ऊंची आवाज देकर बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आप मेरे एक बात बताओ, मेरी तरफ रहना। मैं एक आत्मिक जीवन जीने वाला हूं, प्रार्थना वाला हूं, वचन से चलने वाला हूं, और एक प्रभु यीशु मसीह में आ गया वाला व्यक्ति जो चर्च जाना छोड़ दिया है और मैं जाकर उसकी संगति कर रहा हूं, तो मुझे उसकी संगति पसंद आनी चाहिए कि उसको मेरी संगति पसंद आनी चाहिए। हेलो, मेरे साथ है आप लोग? बाइबल को बंद करिए, पढ़ते भी नहीं है, लिखते भी नहीं है, सुनो कम से कम ध्यान से। मैंने क्या कहा? मैं प्रार्थना वाला हूं, मैं संगति वाला हूं, मैं कच्चा आराधक हूं, और एक भटक गया हुआ व्यक्ति के साथ यदि मैं संगति करने चला जाऊं तो वो मेरी संगति में आना चाहिए कि मैं उसकी संगति में। लेकिन बाइबल क्या बता रहा है यहां पर? अरे वो चर्च नहीं आता है तो क्या हुआ, वो पैसे वाला है। अरे वो चर्च नहीं आता है तो क्या हो गया, उसके पास गाड़ी है। अरे वो चर्च नहीं आता है तो क्या हो गया, उसके पास सब कुछ है। उसके साथ क्या करना चाहिए? संगति करना चाहिए। क्या लिखा है बाइबल में? जो व्यक्ति प्रभु में आकर भटक गया है, वचन में लिखा हुआ है, एक भटके हुए व्यक्ति को जो फेर लाएगा, परमेश्वर उसको एक और इनाम देगा बोल के लिखा हुआ है। लेकिन भटक गए लोगों का सहारा लेकर के भटक जाना मतलब आप जीते जी परमेश्वर के राज्य को नहीं, लेकिन नरक के रास्ते को आप तैयार कर रहे हैं। इसीलिए किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं करना, आप अपना भरोसा उस यीशु मसीह के ऊपर लाना, अपना भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर लाना, अपना भरोसा लाना। जैसे अय्यूब लाया अपना भरोसा, जैसे हालेलुया। अय्यूब क्या बोला? उसकी पत्नी आई, मर जा बोला, लेकिन वो परमेश्वर की ओर अंतिम समय तक ईद किया। मरने पर था, एक प्रोफेसी हुई, बोला तो आज मर जाएगा, तेरे प्राण खुदा ले लेगा। और राजा था, उसके पास धन था, दौलत था, नौकर थे, चाकर थे, सुंदर बीबी थी, बच्चे थे, नाना प्रकार की चीजें उसके पास थी, घोड़े थे, रथ थे, बैंक बैलेंस था, सोना था, चांदी था, गले तक सोना पहन सकता था। जब मृत्यु का टाइम आया, ना उसने सोने का नाम लिया, न चांदी का नाम लिया, न अपने राज्य का नाम लिया। हालेलुया। उसने तुरंत उस परमेश्वर की महिमा की, उसके पास गया और मिलक करके खुदा ने तुरंत पिता का संदेश अपने भविष्यवक्ता के साथ भेजा। यदि वो व्यक्ति मनुष्य का भरोसा देता, यदि वो व्यक्ति अपने वक्त के लोगों का भरोसा देता, यदि वो व्यक्ति अपने परिवार का भरोसा देता, तो वो मृत्यु का स्वाद चख लेता। लेकिन उन्होंने तुरंत परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा किया और वो क्या पाया? जीवन पाया। हालेलुया। इसलिए
कलीसिया किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं लाना। पहला भरोसा प्राण देने तक, यदि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में आपका भरोसा है तो बाइबल स्पष्ट हमें सिखाता है कि जीवन हमारा है। जिसको अच्छा लगे बोलो हालेलुया। जीवन किसका है? हमारा है। इस चर्च में आने के बाद भी आपके दिमाग में, आपके शरीर में खुजली उठ रहा है कि आप यहां से बाहर चले जाए, तो भटकने वाला आत्मा आसपास ही आपके पास में घूम रहा है। हालेलुया। हम भटकने वाले आत्मा को जीवन में घुसने नहीं देना। भटकाने वाला के साथ और किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं, हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक पॉइंट लिखो, जो वे वस्तुओं पर मन लगाते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं। जो वस्तुओं पर मन लगाते हैं वो क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं। योना का किताब 2 अध्याय उसका 8वां आयत को पढ़ेंगे। योना नबी 2 अध्याय उसका 8वें आयत को पढ़ेंगे। तब उसने उनसे कहा, अब निकल कर बोझ के प्रधान के पास ले जाओ। योना 2 अध्याय 8 पर गलत जाए। योना 2 अध्याय 8 पर जो वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा भाव को छोड़ देते हैं। एक बार ऊंची आवाज से बोलो, एक बार ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। क्या लिखा है? जो लोग, चर्च इधर देखो वचन में क्या लिखा है? जो लोग जो देखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने परमेश्वर को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। परमेश्वर ने सारी दुनिया बनाया, पृथ्वी बनाया, आकाश बनाया, जीव जंतु बनाया, जल तल नभ, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सब कुछ बनाया। और सबसे सुंदर उसने आपको और मुझको अपने हाथ से बनाया और सारा अधिकार आपको और मुझको दे दिया कि पेड़ पौधे जीव जंतुओं पर, इस धरती के ऊपर, धरती के नीचे जो कुछ भी रत्न है सबके ऊपर अधिकार रखने के लिए खुदा ने आपको और मुझको अधिकार दिया है। जब खुदा ने अधिकार दिया है तो हमें व्यर्थ वस्तुओं की ओर नहीं दौड़ना है। यदि खुदा हमको हमारी परिस्थिति से उठाना चाहता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। खुदा हमको हमें बड़े राजाओं के साथ बैठाना चाहता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। बस शर्त है कि हम भटकने वाली प्रजाति की संगति में ना रहे। हम और आप प्रतिदिन प्रभु की संगति करें, प्रति शाम प्रभु के वचन का अध्ययन करें, उसके वचन पर मनन करें। चाहे आप जॉब में चले जाए, चाहे आप नौकरी में चले जाए, चाहे आप पढ़ने चले जाए, चाहे आप खेती बाड़ी में चले जाए, चाहे आपके पास पशु पक्षियां हैं उनको आप चराने जा रहे हैं तो चराते चराते फर्स्ट क्लास दूध गाना है। कितना आपको और बढ़ाएगा। पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। पवित्र आत्मा वहां की शांति की माहौल में आपके जीवन को और प्रेम करेगा और आपको और तैयार करेगा। हालेलुया। इसीलिए व्यर्थ वस्तुओं की ओर, व्यर्थ बातों की ओर, व्यर्थ चीज जो आप देखते हैं यूट्यूब में
आप देखते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में नाना प्रकार की वीडियो आ रहे हैं, और वैसा वाला आ जाएगा तो हम रात दिन उसके ऊपर मनन करते हैं। करते कि नहीं करते बाबू? करते कि नहीं करते पिछले भाई लोग? करते हैं। ये क्या है? ये भटकाने वाला स्पिरिट है, ये भटकाने वाला आत्मा है। ये सब आत्माओं का तो दूसरे नहीं देना है और प्रति शाम कहना है, कितना महान परमेश्वर जिसकी सेवा करते हम, कितना महान परमेश्वर। तब प्रभु आपको नीचे से धीरे से उठाना चाहता है और ऐसे आशीषें देगा और ऐसा मान सम्मान देगा। जिन्होंने आपको टुकराया है, जिन्होंने आपके विरोध में बात किया है, बाइबल बताता है जिसका उत्पाद उसके सर में मचेगा। अब आप अपनी विश्वास की रखवाली करना और भटकने वाली उस से अच्छी लड़ाई लड़ना ताकि प्रभु आपको बढ़ाए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। और एक टॉपिक है, झूठ बोलने वाले, बुरा काम करने वाले, जो भटकाते हैं, इनसे बचे रहना। ओके, चलो एक वचन पढ़ेंगे। जकरिया का किताब 10 अध्याय उसका दूसरा पद। जकरिया ग्रंथम 10 अध्याय उसका दूसरा पद पढ़ेंगे। क्योंकि देवता अनंतवास करते हाँ भारी करने वाले हाँ उनका दर्द देख के हाँ हाँ शांति देते हैं। हाँ इस कारण हाँ लोग भेड़ बकरियों के समान हाँ और परमाम ना होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं। एक बार बोलो बोलो हम ऊपर से हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनो, मेरे साथ बोलो, आशीष मेरा है, प्रभु यीशु मसीह मेरा है, मेरा उद्धार मेरा यीशु है। हालेलुया। तो एक विश्वासी को कभी झूठ नहीं बोलना है, एक विश्वासी को कभी बुरा काम नहीं करना है, ठेस नहीं पहुंचाना है। आपकी धार्मिकता प्रभु की उपस्थिति में जितना बढ़ेगा, आपका परमेश्वर आपका युद्ध उतना बढ़ाएगा। हालेलुया। तो बोलो बाबा, कौन चाहता है कि आपका युद्ध परमेश्वर लड़े? कलीसिया कौन चाहता है कि परमेश्वर आपका युद्ध लड़े? मैंने सवाल किया है, कौन चाहते हैं? आप चाहते हैं कि नहीं आपका युद्ध परमेश्वर लड़े? मेरे साथ नहीं है लगता है आप लोग वचन में। मैंने क्या सवाल किया कि आप में से कौन चाहता है कि परमेश्वर आपका युद्ध लड़े? चाहते हैं। युद्ध लड़ने के लिए परमेश्वर के योग्य होना है। यह क्या लिखा है वचन में? क्योंकि सुनो, गृह देवता पहले जो पूजते थे यीशु मसीह को जानने से पहले अनंत बातें कहते और भावी कहने वाले झूठा दर्शन देखते और झूठे शब्द सुनाते और व्यर्थ शांति देते हुए इस कारण लोग भेड़ बकरियों के समान भटक गए हुए और चरवाए ना होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं। हालेलुया,
हालेलुया। मैं आपके पीछे कितना समय से लगाऊं, मुझे एक बोझ है। मुझे खुदा ने आपके बीच में सेवा करने का अवसर दिया। मेरा भी खुदा के सामने में एक दर्शन है कि मेरे भेड़े जिसे तूने मुझे चराने दिया है प्रभु, ये अच्छा बने, ये स्वस्थ रहे, ये चंगे रहे, ये 6 दिन काम करे, 7वें दिन अपने परिवार बच्चों के साथ तेरे भवन में हो। और जब आप संगति नहीं करेंगे, संगति नहीं करेंगे, संगति नहीं करेंगे, संडे के दिन घूमने जाएंगे, 6 दिन नाना प्रकार के बुरा काम करेंगे, कितना दिन तक एक चरवा आपको चराएगा, समझ आएगा। लास्ट में क्या करेगा? तुम्हारी दुर्दशा में तुमको छोड़ देगा, शिक्षा देना बंद करेगा। तब शैतान भी बड़े खुश हो जाएगा, बोलेगा वाह, इसको मैंने इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, ये तो संडे वाला छोड़ दिया, 6 दिन काम में जा रहा, दुनियादारी कर रहा है, क्योंकि ये अब मेरा काम करता है। किसका काम करता है भाई लोग? हेलो, किसका काम करता है? आप किसका काम कर रहे हैं? यहां बैठ के किसका काम कर रहे हैं? दिमाग को फिर भी प्रेशर बना के रखे हो, थोड़ी देर नहीं बैठ सकते आप। हालेलुया, हालेलुया। शैतान भी खुश हो रहा है, बढ़िया है, बैठे हैं चर्च में, लेकिन वहां भी कुसुर करके मेरा ही चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आ गए, अब आनंद की भरपूर में रहने से दुनिया आपका मन को घुमा रहे हो, और बात में बोलोगे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। बाइबल क्या बता रहा है? वो सीखो, बाइबल क्या सिखा रहा है उसको रखो, उसके वचन पर ध्यान करो कि आपका सेवक आपके लिए आज क्या करेगा है, आपका सेवक आज आपके लिए क्या लाया है, आपका सेवक आज आपके लिए क्या बना कर लाया है। ये आपका सेवक है, आप पकड़ के सीखने का। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, आज से मैं भटकने वाले, धोखा देने वाले, व्यर्थ काम में यूज करने वाले, झूठ का संगति, भटकाने वाले झूठी आत्मा से आज मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, फ्री हो जाऊंगा। प्रभु के वचन को मैं अपने जीवन में लेकर के ध्यान करते रहूंगा, ताकि मैं परमेश्वर के वचन में अपने परिवार के साथ आशीषों में बढ़ जाऊं। परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष दे। अपने सर्वोच्च का प्रार्थना करें। खुदा यीशु मसीह ने माफ कर सके ना क्यों? आज पवित्र दिन, दशहरा का दिन, 21 जनवरी 2024, प्रभु कलीसिया को भटकाने वाली जो आत्मा है, हमने उस विषय पर कलीसिया को सिखाया है, और यीशु के नाम में उसके मन खुल जाए, और यीशु के नाम में आज से भटकाने वाले कलीसिया आसान हो जाए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। हमारे इस चैनल में जितने लोग इस वीडियो के इस प्रेम तक शामिल हो रहे हैं, उन तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में वे सब लोग भी भटकने वाली जाति से आजाद हो जाए। भटकने वाले जाति से आजाद यीशु के नाम में पिता और पुत्र और
के लिए दुआ मांगते हैं। आमीन।